वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना केमिस्ट्री का जो हमने अगला चैप्टर शुरू किया था। क्या शुरू किया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पे हम आज जो है आगे अगला चैप्टर, अगला लेक्चर जो है शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टिविटी के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि कंडक्टिविटी के टाइप कितने होते हैं। फिर हमने देखा कि कंडक्टिविटी के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के। ठीक है, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इनको किससे दिखाते थे? इनको लेमडा से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट से। लेमडा एम बराबर क्या होता था? K × 1000 डिवाइडेड बाई m, जहां पर m क्या होता था? मोलरता। ठीक है, और लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता था? ये होता था K × 1000 डिवाइडेड बाई n, जहां पर n क्या होता था? नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता। ठीक है, अब आज जो है आप हेडिंग डालिए। आज हम देखेंगे कि ये ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपको चालकता, मोलर चालकता और तुल्य चालकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा। तीसरे नंबर की हेडिंग है चालकता, कमा मोलर चालकता तथा तुल्य चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, ये चालकता है भाई, थोड़ा सा हिंदी में लोचा है, आपको मैं बता चुका हूं। ये चालकता है। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं जो आपके मोलर चालकता को और तुल्य चालकता को प्रभावित करते हैं। तो उसमें से पहला है, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट, इसमें ये टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, तापमान का एक फैक्टर होता है। तो इसके लिए देखते हैं कि जब आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तापमान बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका विलयन है, विलयन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट वो आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। वैद्युत अपघट्ट की गतिज ऊर्जा यदि बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा? क्लियरली आपका क्या बढ़ जाएगा? वहां से आयनों की गति, आयनों की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ आयन, आयनों की, भाई इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इनमें से जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की गतिज ऊर्जा बढ़ने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट की गतिज ऊर्जा बढ़ने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव आयन है और जो निगेटिव आयन है उनकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा? आयनों की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आयनों की गति जो है वो क्या होगी? वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब आयनों की गति बढ़ जाएगी, जब आयनों की गति बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा कि आयनों के बीच में चालकता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जो आयन अभी, जैसे मान के चलो कि यदि टेम्परेचर नहीं बढ़ाए हैं तो जो आयन एक आयन से दूसरे आयन तक पहुंचने में मान के चलो कि 2 सेकंड का समय लगाता था, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वही आयन दूसरे आयन तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लगाता है। तो क्या हुआ? समय घट गया उनके बीच में, यानी कि चालकता क्या हो गई? आपकी बढ़ जाएगी। तो आपकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी। तो जब चालकता बढ़ जाएगी तो यानी कि आपका ये भी मोलर चालकता भी बढ़ जाएगी और इक्विवेलेंट चालकता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप यदि देखो तो यदि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये टी क्या दिखा रहा है? टेम्परेचर को यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है और तुल्य चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? उसका रीजन ये दोनों है।
उसका रीजन ये दोनों है। क्यों? क्योंकि वैद्युत अपघट्ट की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वैद्युत अपघट्ट की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण आयनों को उसमें, क्योंकि वैद्युत अपघट्ट में क्या होते हैं, आयन होते हैं, तो आयनों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से ये तीनों फैक्टर, तापमान बढ़ाने के साथ साथ यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तीनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, नोट करो इसे। तो फिर अगले फैक्टर पर चलते हैं, नोट करिए इसे भैया। अगला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हम देखेंगे कि आप जो है यदि इलेक्ट्रोलाइट की श्यानता बढ़ा देते हैं, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कह लीजिए या कह लीजिए अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कौन चीज कितना आसानी से बह सकती है और कितना उसको समय लग सकता है। ठीक है, जैसे पानी आपका क्या होता है, थोड़ा सा कम, पानी की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, तेल के कंपैरिजन में। कैसे, आप एक फर्श पर एक गिलास पानी डालिए तो वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, फैल जाएगा, और जबकि आप एक गिलास का तेल डालेंगे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। श्यानता का यही मतलब होता है कि कौन कितना गड्ढा है, कौन कितना पतला है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये लिक्विड की बात हो रही है कि लिक्विड कितना पतला है और कितना गड्ढा है। तो ये श्यानता की बात हो रही है कि यदि आप जो है, यदि आप जो है वैद्युत अपघट्ट का श्यानता क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, श्यानता बढ़ा देते हैं। श्यानता बढ़ाने का क्या मतलब है कि श्यानता बढ़ाने का मतलब है कि उनके अणु जो है, अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा लगेगा। तो उनके अणुओं के जो आयन होंगे, उनके जो अणु जो हैं, अणु के जो आयन होंगे, भाई अणु ही आयन में क्या होंगे, टूटेंगे। तो जब ये अणु के आयन में टूटेंगे तो वहां पर क्या होगा कि उनकी वेलोसिटी कम होगी, वेग कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया उनको आपस में ही बॉन्डिंग बहुत है। जैसे मान के चलिए कि 4 लोग हैं आप, ठीक है, हमारी 4 लोगों की बॉन्डिंग जो है बहुत बढ़िया। तो कोई यदि आके हमें उधर से खींचेगा तो क्या हम चले जाएंगे क्या? क्योंकि हम तो 3 और से लोगों से अटैच हैं। बात समझ रहे? तो इस तरीके से श्यानता भी है कि यदि हम किसी का श्यानता बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, तो उसके मध्य का मतलब क्या, विस्कोसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है कि आप उसको के अंतरा आणविक जो बल लग रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब आप बल बढ़ा देंगे तो आपकी जो गति ऊर्जा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ आयन से वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेलोसिटी ऑफ आयन जो है यदि घट गया तो आपकी जो आपकी चालकता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लिखिए, तो यदि आपने श्यानता बढ़ाया यानी कि विस्कोसिटी आपने बढ़ा दिया, विस्कोसिटी आपने बढ़ाया, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका होगा कि वेलोसिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगी। वेलोसिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब वेलोसिटी ऑफ आयन घट जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपकी चालकता घट जाएगी। जब चालकता घट गई तो मोलर चालकता और आपका क्या, मोलर चालकता घट जाएगी और आपका तुल्य चालकता भी क्या होगी, घट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यदि आप देखो तो यदि मैं लिक्विड की बात करूं, किसकी बात करूं, लिक्विड की, तो जैसे मान के चलो कि 1 मोल इसका 1 मोलरता का आपका C2H5OH है, ठीक है। एक का क्या है, 1 मोलरता का ही आपका क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। 1 ही मोलरता का आपका क्या है, ग्लाइकॉल है। 1 मिनट, ये ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल, और ये क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। देखो जो CH2H5 का जो फार्मूला होता है, ये होता है CH3CH2OH,
यही होता है। इसका क्या होता है ग्लाइकॉल का, CH2OH, CH2OH, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है CHOH, CH2OH, ये क्या होता है CH2OH। तो देखो यहां पर क्या है कि OH इसके साथ एक है, यानी कि इसकी श्यानता क्या है, कम है, इसकी श्यानता इससे अधिक है, क्योंकि देखो ना OH ग्रुप यहां पर कितना है, एक है, OH यहां पर कितना है, दो है, OH यहां पर ग्रुप कितना है, तीन है। तो यहां पर यदि आप देखो तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, विस्कोसिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी है विस्कोसिटी, इसकी भाई इसकी कम है, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी है विस्कोसिटी, इसकी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, OH किसके पास है सबसे ज्यादा इसके पास है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, इसकी विस्कोसिटी इससे कम होगी, और इसकी विस्कोसिटी जो है इस वाले की विस्कोसिटी इससे कम होगी। क्लियर है। तो इसी तरीके से यदि मैं K की बात करूं और डेल्टा M, लेमडा M और लेमडा इक्विवेलेंट की बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी, यहां पर देखो तो जिसकी विस्कोसिटी सबसे अधिक उसकी मतलब जिसकी विस्कोसिटी सबसे अधिक होती है उसमें क्या होता है चालकता, और ये तीनों फैक्टर क्या होते हैं सबसे कम होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा उसमें सबसे कम, तो यानी कि सबसे कम किस में होंगे, इसमें। तो सबसे अधिक ये वाला होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, नोट करिए इसे। तो फिर अब हम तीसरा फैक्टर समझें। तीसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप इसको नोट करो। तीसरा जो फैक्टर है आपका तन्यता है। तीसरा जो फैक्टर है तन्यता। तन्यता का क्या मतलब है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब है, तन्यता का क्या मतलब है कि किसी पे पानी मिलाना, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिलाना। तन्यता का क्या मतलब है, पानी मिलाना, पानी मिलाना। तो ये जो आपका होता है, जो तन्यता होती है, तन्यता क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/, सांद्रता के। कि जैसे ही आप किसी पर पानी की मात्रा मिलाते जाएंगे, किसी विलयन में यदि आप पानी की मात्रा मिलाते जाएंगे तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होती रहेगी। जैसे बात समझिएगा, अभी आपने क्या किया कि आपने मान के चलो कि शरबत जो है घोला, आपने क्या किया कि 5 लीटर आपने पानी लिया है और आपने 2 किलो आपने चीनी लिया, उसमें चीनी को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। 5 लीटर में आप 5 लीटर पानी में 2 किलो आपने चीनी मिला दिया। अब जब चीनी मिला दिया तो चीनी जब पूरी तरह से घुल जाए तो उस पर धीरे धीरे पानी मिलाते रहिए, धीरे धीरे पानी मिलाते रहिए। तो आपने देखा होगा कि पहले यदि 5 लीटर पानी में जब 2 लीटर चीनी मिलाए थे तो उस समय वो जो विलयन था, जो हम शरबत पी रहे थे, वो ज्यादा मीठा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उस पर केवल पानी यदि और मिलाते जाएं, उसी विलयन पर यदि हम पानी और मिलाते जाएं तो धीरे धीरे क्या होगा, शरबत की मिठास कम होती जाएगी। शरबत की मिठास कम होने का क्या मतलब है कि उस विलयन की सांद्रता कम हो रही है, उस विलयन की क्या कम हो रही है, सांद्रता कम हो रही है, ठीक है। यानी कि यदि मैं आपका डाइल्यूशन बढ़ा दूं, डाइल्यूशन मतलब तन्यता बढ़ा दूं, डाइल्यूशन बढ़ा दूं, पानी ऐड करते जाऊं, तो यदि मैं पानी बढ़ा दूंगा तो यहां से होगा क्या ये कि आपके 2 फैक्टर तो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। 2 फैक्टर आपके इंक्रीज कर जाएंगे। कौन कौन से, मोलर चालकता आपका बढ़ जाएगा और इक्विवेलेंट चालकता भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इक्विवेलेंट चालकता भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगी। लेकिन आपका जो K है चालकता, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका रीजन मैं अभी दे रहा हूं। चालकता क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। चालकता क्या होगी आपकी, घट जाएगी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें पहले रीजन पे चलते हैं। रीजन किसके, ये दोनों बढ़ क्यों जा रहे हैं ना, कारण क्या है इसका कि ये सब जो है बढ़ जा रहे हैं,
देखो, तो होता क्या है कि किसके लिए कारण देख रहे हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता बढ़ रही है और इक्विवेलेंट चालकता भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां से ऐसा रीजन क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि देखिए ये किस पर निर्भर करता है, जो डाइल्यूशन का नियम है वो किसके नियम पर निर्भर करता है, ओस्टवाल्ड के तंत्र नियम पर। तो लिखिएगा ओस्टवाल्ड के तंत्र नियम से, तंत्र नियम से विघटन की दर, विघटन की दर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, अंडर रूट वी के। वी कहां क्या है आपका, आयतन है। ये क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, विघटन की दर है। क्या ये, विघटन की दर, ठीक है। और ये क्या है आपका, आयतन है। क्या है, आयतन। बात समझ में आई कि अल्फा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आयतन के। यदि आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया मतलब कि आपने क्या कर लिया, आयतन बढ़ा दिया। पहले यहां ध्यान से समझिएगा कि आपने यदि डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ाने का क्या मतलब है कि आपने कुल मिला के आयतन, डाइल्यूशन का क्या मतलब है, आयतन आपने क्या कर दिया भाई, पानी मिला दिया तो आपने इसका मतलब क्या कर दिया कि आयतन बढ़ा दिया। जब आप आयतन बढ़ा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यदि आयत बढ़ गया, आयतन बढ़ गया है तो आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से समझो, आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयतन बढ़ा दिया तो आपकी तनुता क्या हो जाएगी, आयतन बढ़ गया तो यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, विघटन की दर बढ़ जाएगी ना, अल्फा आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अल्फा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनों की संख्या बढ़ गई, आयन बढ़ गए, आयनों की संख्या बढ़ गई। और जब आयनों की संख्या बढ़ जाएगी मेरे भाई, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका मोलर चालकता भी बढ़ जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, ये इक्विवेलेंट चालकता भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्विवेलेंट चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम दूसरे वाले पर रीजन पे चलते हैं कि ये क्यों के जो है चालकता जो है क्यों घट रही है। ठीक है, नोट कर लिया, चले हटा दें इसे। चलो 1 2 3। देखो रीजन नंबर 2, बी का रीजन, रीजन नंबर बी की मतलब यदि आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो आपका के जो है क्या हो रहा है, वो आपका घट रहा है। रीजन क्या है ये देखते हैं, रीजन क्या है ये देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि लिखिएगा कि जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आयन तो बढ़ जाते हैं। लिखिएगा जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो कुल आयनों की संख्या तो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, किंतु एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, आयनों की संख्या कम हो जाती है। एक जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो क्या होती है, कुल आयनों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है कि एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। देखते हैं क्या है कि ये है क्या कि देखिए जब हमने एक ये आपका बिफोर डाइल्यूशन वाला है कि अभी हमने डाइल्यूशन नहीं किया, डाइल्यूशन से पहले, बिफोर डाइल्यूशन
अभी हमने क्या किया है कि इसका आयतन मैंने कितना लिया है, मान के चलो कि 1 में भरा हुआ है ये, ठीक है। ये इसका जो आयतन है वो है आपका 1 मीटर क्यूब है। कितना है? 1 मीटर क्यूब है। और इसमें जो आयनों की संख्या है, इसमें जो आयनों की संख्या है, मान के चल लिया कि ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन कितने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये सब जो आयन है ये मान के चलिए कितने आयन है, 100 आयन है। कितने हैं? 100 आयन है, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है कि आफ्टर डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, आफ्टर डाइल्यूशन, तब आपको देखना है कि यदि हमने पानी मिला दिया, अब पानी क्या कर दिया, मिला दिया, तो अब आपके आयन कुछ मतलब यहां तक शुरुआत में था, अब ये कितना हो गया, ये पूरा आयतन मान के चलो कि ये आपका हो गया 2 मीटर क्यूब हो गया। और यहां पर आपके जो आयनों की संख्या थी वो कितनी हो गई, ये कुल आयनों की संख्या, टोटल आयन आपके कितने हो गए, 140 हो गए, मान के चल लो 140 आयन हो गए। लेकिन अब तो 140 तो भैया 1 में कितने आ गए भाई, ये तो 2 लीटर में हो गया ना, तो 1 में कितने आ गया, 1 में 70, 1 में 70, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है, और इधर भी पॉजिटिव निगेटिव। तो हो क्या रहा है, आप देख चुके हो कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपके जो आयन है, कुल आयन तो बढ़ जा रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ाने से, पानी मिलाने से क्या हो रहा है कि आपके टोटल आयन तो बढ़ जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है रियलिटी में कि एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। इस वजह से डाइल्यूशन बढ़ाने से चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ये आपके 2 फैक्टर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ये 2 फैक्टर क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार क्या होता था कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, जहां पे वी क्या होता था, आपका आयतन होता था। तो यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो यहां से ये दोनों चीजें बढ़ जाती थी। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान देना है कि यहां से ये क्यों बढ़ा, ये इस वजह से बढ़ा क्योंकि आपकी आयनों की संख्या बढ़ गई। आयनों की संख्या बढ़ने के कारण ये हुआ है। लेकिन यहां पर ओवरऑल जब इसकी बात आती है तो चालकता किसे कहते हैं, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में कितने उसके आयन हैं वो उसकी क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। तो एकांक आयतन में रियलिटी में क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, इस वजह से ये है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर अब हम आगे क्वेश्चंस वगैरह की ओर चलेंगे। तो पहले करिए इसे, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो कि ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपकी उसकी चालकता दी हुई है, ये उसकी मोलर चालकता दी हुई है, ठीक है। ये उसकी कंसंट्रेशन यानी कि डाइल्यूशन आपका चेंज किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि K1 K2 K3 K4 तथा लेमडा M1 लेमडा M2 लेमडा M3 लेमडा M4 में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए आपको पता है, देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्टली कि यहां से ये पूछा है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये है कुल मिला के पूछ रहा। K1 K2 K3 K4 मतलब आपस में कैसे होंगे, K1 बड़ा होगा कि K2 बड़ा होगा, K3 बड़ा होगा, K4 बड़ा होगा, ये इनको आपस में क्या करना है, अरेंज करना है। इसी तरीके से लेमडा M1 लेमडा M2 लेमडा M3 और लेमडा M4 को भी आपस में क्या करना है, अरेंज करना है। यहां से देखो तो आपको पता है कि यदि हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है कि K आपका क्या होगा, घटेगा, लेकिन आपका क्या होगा, लेमडा M बढ़ेगा और क्या होगा, लेमडा M इक्विवेलेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। यानी डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब यहां से क्या है, ये अधिक कंसंट्रेशन है क्योंकि ये 1 मोलरता है, ये कितनी है 0.1 मोलरता, ये कितनी है 0.01 मोलरता, ये कितनी है 0.001 मोलरता है। यानी कि डाइल्यूशन जैसे ही बढ़ेगा तो उसका K क्या होगा, घटेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो किसका डाइल्यूशन बढ़ाया है, डाइल्यूशन हमने बढ़ाया है सबका, कि मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो K क्या होगा हमारा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट कौन सा, सबसे ज्यादा पानी किस में मिला है,
भाई इसमें भी एक भी पानी नहीं है, इसमें हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, इसमें 100 लीटर पानी मिला दिया, इसमें 1000 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो यानी कि जब पानी मिलाने से क्या हो रहा है कि के घट रहा है, तो सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम आपका होगा K4, सबसे कम K4, K4 से कम K4 से ज्यादा कौन होगा, K3 होगा, K3 से ज्यादा K2 होगा, और K2 से ज्यादा K1 होगा, ये यहां से, ठीक। अब इनकी बात करें तो ये इनका जो वो होता है, रिलेशन होता है, ये क्या होता है कि जब डाइल्यूशन बढ़ता है, जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, डेल्टा M4 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होता है, बढ़ता है। तो भैया डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो यानी कि सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा आपका डेल्टा M4, सॉरी लेमडा M4 सबसे ज्यादा, फिर लेमडा M3 होगा, फिर लेमडा M2 होगा, फिर लेमडा M1 होगा। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अगली हेडिंग डालिए, चौथा नंबर है चालकता और अनंत तनुता किसे कहते हैं। चालकता को तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब बात आती है अनंत तनुता की। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने कोई विलयन लिया, आपने कोई विलयन लिया, अब क्या कर रहे हैं, उस विलयन पर इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि उसमें जो विघटन की दर है, विघटन की जो दर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा है, वो क्या हो जाए, अनंत हो जाए। और जब एल्फा अनंत हो जाएगा तो उसकी भाई एल्फा बढ़ने से क्या होगा, आपकी चालकता बढ़ेगी, ठीक है। जब चालकता बढ़ेगी तो इतनी चालकता हो जाए कि भैया अब वो मैक्सिमम स्थिति तक पहुंच जाए कि अब इससे अधिक नहीं बढ़ेगा, फिर और पानी मिलाए तो उसकी चालकता ना बढ़े, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसका आशय यह है कि विलयन में इतना पानी मिला दिया जाए कि विघटन की दर 100% हो जाने के कारण अधिकतम चालकता प्राप्त कर ले। अधिकतम चालकता क्या हो जाए, उसकी विघटन जो आपका विलयन है उसकी चालकता कितनी हो जाए, अधिकतम हो जाए। और यदि इससे अधिक, भाई अब 100% सॉल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, अब क्या कर रहे हैं कि उससे और अधिक पानी मिला रहे हैं, पानी क्या कर रहे हैं, उससे और अधिक मिला रहे हैं, तो अब उसकी चालकता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भैया उसमें जितने आयन थे उतने आपको मिल चुके हैं, उससे अधिक नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मोलर चालकता है, तो अनंत के लिए मोलर चालकता के ऊपर क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी लगा देंगे। इसी तरीके से जो इक्विवेलेंट है उसके लिए भी क्या लगा देंगे, अनंत लगा देंगे ऊपर के लिए, अनंत के लिए, ठीक है। अनंत चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आप लोग लगा देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आप लोग ऐसा लगा देंगे, इनफाइनाइट अनंत तनुता, मतलब कि क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि आपने अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको कितना कर दिया, 100% कर दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% करने का मतलब कि आपको आयनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन, आयनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जब आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपके जो है ये लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट ये भी क्या होंगे, आपके मैक्सिमम होंगे, अधिकतम वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें, नोट करो इसे। चलिए अगला टॉपिक देखें। अगली हेडिंग क्या है, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर चालकता। अनंत तनुता पर चालकता ये कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए। तो पहला भाग हम देख रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए। इसमें देखो तो क्या कह रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए जो कि किसका नियम, किस नियम पर आधारित है, डीबे-हक्कल, DEBYE हाइफन HUCKEL, डीबे-हक्कल
ऑनसेंगर, ONSAGER, ऑनसेंगर इक्वेशन पर आधारित है। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है, ये हमने ग्राफ बना लिया। ये इधर से आपकी मोलर चालकता को बता रहा है, ये इधर किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, विलयन की सांद्रता को बता रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है वो किसके लिए है, ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है। और जो कि ये जो कर्व वाला आया है, ये किसके लिए कर्व आया है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये जो कर्व जैसा है ना, वक्र आया है ये वाला, तो ये वाला किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट को दर्शा रहा है। लेमडा एम क्या है, सांद्रता C पर मोलर चालकता। सांद्रता C पर मोलर चालकता कितनी है, वो लेमडा एम बता रहा है। फिर लेमडा एम जो अनंत पर है, ये क्या बता रहा है, अनंत तंत्वा पर चालकता कितनी है, कि जब आपकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तब आपकी चालकता कितनी है, ये तब को बता रहा है। बी क्या है, बी वैद्युत अपघट्य नियतांक है, वैद्युत अपघट्य नियतांक है, ये आपको याद रखना है। सी क्या है, विलयन की सांद्रता। सी क्या है, विलयन की सांद्रता। अब देखिए, यदि आपने अनंत तंत्वा कर दिया, मतलब डाइल्यूशन आपने इनफाइनाइट कर दिया, बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, तो आपका आयतन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आयतन यदि अनंत हो गया, आयतन यदि अनंत हो गया, तो आपकी ये जो सी है, सांद्रता है, वो कितनी हो जाएगी, लगभग जीरो की तरफ टेंस कर जाएगी। तो यानी कि इसका ये फार्मूला होता है। इन्होंने ये एक इक्वेशन दे दिया था, डीबे हकल ने, एक ऑनसेंजर ने आपको एक इक्वेशन दिया था, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, ये इन्होंने आपको एक फार्मूला दिया था, ये इक्वेशन दिया था। क्या दिया था, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस का बी इंटू अंडर रूट सी, जहां पर इसको मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये भी बता दिया। बी क्या है, वैद्युत अपघट्य नियतांक का, सी क्या है, विलयन की सांद्रता। अब कह रहा है कि यदि आपकी सांद्रता कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, तो आपकी जो सांद्रता सी पर जो मोलर चालकता है वो किस पर, अनंत पर मोलर चालकता के बराबर हो जाएगी। तो ये वाला रहा। अच्छा, इसको जब हम ज्ञात करते हैं, जब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, जब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो हम इसको निकालते हैं, चालकता निकालते हैं, कंडक्टिविटी ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए करते क्या है कि ये हम एक जो ग्राफ है उसको जो है एक्स्ट्रा ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं। ये ऐसे ऐसे करके इस ग्राफ को मिला देते हैं। कहां पर मिलाते हैं, डेल्टा एम इनफाइनाइट पर ये ग्राफ मिलाते हैं। उसके बाद ये हम समीकरण सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, पॉज करिए, फिर मैं इस पे एक लाइन लिख दूं। नोट कर लिया, इसे पॉज करके नोट कर लो। अब यहां पर देखिएगा कि क्या है, कि लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम एक्स्ट्रा ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्राफ प्लॉट करने का क्या मतलब है, ये जो हमने डॉट डॉट से ये लाइन जोड़ी है, ये कहां पर जोड़ी है, डेल्टा एम पर। तो यही है एक्स्ट्रा ग्राफ। लिखिएगा कि आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं करते, ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए दूसरे करते हैं, भी करते हैं। ठीक है, एक कॉर्लॉस लॉ होता है, उसका जो है हम लोग यूज करते हैं दुर्बल के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। नोट करो इसे। तो चलिए अब देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है। अनंत तंत्वा के कारण, किसके कारण, अनंत तंत्वा के कारण
दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता। क्या बताना है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता बताना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दुर्लभ के लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए एक कॉलराउस नाम के एक वैज्ञानिक हुए। क्या हुए? कॉलराउस नाम के एक वैज्ञानिक हुए। ठीक है, कॉलराउस नाम के क्या हुए? वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या कहा कि यदि हम अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की यदि चालकता हमें निकालनी है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि धनायन की कितनी है और ऋण आयन की कितनी है, फिर उनको आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो वहां से ये बराबर हो जाती है। तो क्या दिया हुआ है कि जैसे मान के चलो कि ए बी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपस में ये रिएक्शन हुई तो A प्लस में टूट गया और B माइनस में टूट गया। तो इसके लिए यदि हमें AB की इस दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की हमें जो है वो चाहिए अनंत डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें क्या चाहिए? उसकी चालकता चाहिए। तो किसके बराबर होती है? अनंत पर A प्लस के लिए मोलर चालकता और अनंत पर B माइनस के लिए चालकता के क्या हो? बराबर होती है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा यदि आप इसे देख लेंगे। जैसे अनंत पर हमें मोलरता देखनी है Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। यदि इसके लिए देखोगे तो यहां से क्लियरली ध्यान से देखना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? डेल्टा लेमडा एम की, लेमडा एम की। तो ये यहां से कितना हो जाएगा? ये यहां से हो जाएगा कि यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना होता है? ये Al2 मतलब किसकी? अनंत पर किसके लिए? Al के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा। और एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम है तो 2 का मल्टीप्लाई, ये ठीक है। प्लस इसी तरीके से किसका मोलर चालकता? किसकी? अनंत पर SO4 का, लेकिन SO4 पर कितना चार्ज आएगा? -2। और SO4 कितने हैं आपके? 3 लगे हुए हैं, तो ये लगा दिया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, यदि आपको ये दिया हुआ है कहीं कि ये इक्विवेलेंट अनंत पर, ये किसका, ये किसके लिए दिया हुआ है? मान के चलो ये दिया हुआ, फिर से इसी के लिए दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसी के लिए। तो यहां से क्या करोगे? ये तो फिर से यही हो जाएगा कि ये 2 इक्विवेलेंट इनफाइनाइट और ये Al प्लस का 3 के कारण, प्लस का 3 दिस, भाई ये इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट 3 टाइम्स SO4, क्योंकि ये तो वही है, सेम वही है। लेकिन यहां से ध्यान देना है, आपको हमेशा क्या पूछेगा? वो आपको मोलर चालकता पूछेगा। यहां पर चालकता का क्या मतलब है? यहां पर चालकता का सिर्फ मतलब है मोलर चालकता। किससे मतलब है? मोलर चालकता से। तो आपको मैंने बता रखा है कि डेल्टा E इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा M डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। ये मैं आपको बता रखा हूं। एक्स फैक्टर क्या होता था? उस पर आयनों की संख्या, उस पर आयनों की संख्या। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको वाले को नीचे बताता हूं कि कैसे करते हैं। कर लिया? नोट कर लिया पॉज करके? चलो, नोट कर लिया हो तो फिर देखो, क्लियरली देखना, ध्यान से देखना कि यहां पर जो ने लिखा है वो देखो कि ये तो यहां पर इतना इतना आया है, वो आपने सॉल्व करके लिख लिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, Al प्लस 3 ये उसके बारे में लिख लिया। लेकिन यदि आप यहां से देखोगे तो ये इक्विवेलेंट है। हमें किस में चाहिए? मोलर चालकता में चाहिए ना। तो मोलर चालकता किस पर? अनंत पर कितना हो जाएगी? Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका जो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस का 3 चार्ज है, इस पर माइनस का 2 चार्ज है, मल्टीप्लाई होकर 3 दूनी 6 हो गया। इधर पर ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा किसके? यहां पर किसका भाग होगा? क्योंकि यहां पर प्लस का 3 चार्ज है। कितना है? प्लस का 3 चार्ज है। इस वजह से मोलर चालकता जो आपकी आएगी अनंत पर, जो आपकी अनंत पर मोलर चालकता किसके लिए आएगी? Al प्लस 3 के लिए। उस पर हम क्या करेंगे? 3 चार्ज है तो प्लस का 3 का डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से मोलर चालकता जो आपकी किसके लिए आएगी? अनंत पर SO4
2 माइनस के लिए वो आएगी, जो भी आएगी उसको पुट करेंगे, इसके बाद इस पर चार्ज कितना है 2, तो 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो है अगले लेक्चर पर हम इससे आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चेक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी चीज ये है कि आपका एक टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम के चैनल का क्या नाम है, ओलंपिया क्लासेस। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के मैं सेट डालता हूं, वहां पर आप कर सकते हैं। और जैसे ही ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड मैं टेलीग्राम पर ही आपका टेस्ट लूंगा, वो भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अभी से तैयार रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो टेस्ट जो हो सकता है, ये मान के चलो कि आपका 15 अगस्त के बाद होगा। जो टेस्ट होगा वो कब होगा, 15 अगस्त के बाद आपका टेस्ट होगा। किस पर होगा, टेलीग्राम पर ही होगा। तो इस वजह से आप सभी लोग जितने इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो एटलीस्ट इस चैनल को जाके टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।